बता वीर जी सब चढ़ती कला विच है। बस चढ़ती कला चाहिए फौजी साहब। आपने एक वीडियो डाला था आज की राहुल गांधी का वीडियो जो जी। वायरल हो गया है और उसने सारे बंदी सिंह रिहा कर दिए, वो क्या मसला था? आप कुछ बताएंगे? अभी वीर जी जैसे हम अपना यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं या जो अपने करते हैं वीडियो बनाते हैं, तो लोगों को जैसे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने अपना, भाई व्हाट्सएप नंबर पर कोई बात है तो मैसेज कर देना। तो हम्म, सुबह से मैं देख रहा था लगातार राहुल गांधी के वीडियो भेज रहे थे मेरे पास कि भाई राहुल गांधी ने अच्छा बर्तन धोए, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। अरे भाई ठीक है, राहुल गांधी एक नेता था, आया है, ठीक है, आए दरबार साहिब में, आए दर्शन किए, चले गए। लेकिन ये उस जी वीडियो को बार बार इस तरीके से शेयर करना कि भाई उसका पूरा हवा बना देना, मैं कौन सा भाई बंदी सिंह रिहा हो गए, या भाई जो अपने जी युवा है जिनके ऊपर एनएसए लगा कर डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाला हुआ है, क्या उनको रिहा करवा के राहुल गांधी? या राहुल गांधी ने जो 84 वाला इंसाफ आज तक नहीं मिला, क्या वो इंसाफ दिलवा दिया राहुल गांधी ने? आप राहुल गांधी के वीडियो वीर जी, हमारे ना एक माइंड सेट हो रखा है, थिंकिंग हो रखी है हमारी, हम बातों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। भाई कोई भी वीर जी, बात हुई हम उसको उन्होंने भूल जाते हैं। फौजी साहब उन्होंने दिल्ली के अंदर अपने बंदी सिंह रिहा करवा लिए ना, उन्होंने दोनों को तो छुड़वा लिया जो 84 के दोषी थे, जिन्होंने कत्लेआम जी किया था दिल्ली के अंदर। हाँ, उन लोगों को तो अपने तो छुड़वा लिए, जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया वो तो छुड़वा लिए। जो सिख अभी तक नाजायज जेलों में बंद हैं, 30 साल से 35 साल से जो बंदी सिंह बंद हैं, क्या वो रिहा हो गया जी अभी तक? नहीं, वो रिहा नहीं होंगे ना, वो जब तक हमारा खालसा राज स्थापित नहीं होगा ना। यहाँ वही- पर एक अलग यानी कि अलग स्टेट जब तक ये नहीं बनती है, संयुक्त जी पंजाब नहीं बनता या कहीं से खालसा राज की जो शुरुआत है वो नहीं होती है, तब तक ये नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। खालसा राज की शुरुआत है ना वीर जी, खालसा राज की शुरुआत यहाँ से नहीं हो पाएगी, खालसा राज की शुरुआत पश्चिमी देशों से हो जाएगी, यहाँ से नहीं हो पाएगी। ये मैंने वीडियो में क्लियर बोले, यहाँ वहां से क्यों नहीं हो पाएगी, उसका रीजन है, रीजन बताएंगे उसका। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही कोई बात बोल दी भाई यहाँ से शुरुआत नहीं होगी। यहाँ से शुरुआत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोग मस्त हैं, मेरे पास कांग्रेस का झंडा है, किसी के पास बीजेपी का झंडा है, किसी के पास आम आदमी पार्टी का झंडा। जब तक ये अलग अलग झंडे और डंडे हमारे हाथ में रहेंगे, जब तक एक निशान साहिब का झंडा हमारे हाथ में नहीं होगा, तब तक हम खालसा राज की स्थापना यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये हमारे अंदर ना हमारी मानसिकता बनी हुई है कि बस मेरा नेता महान, मेरी पार्टी महान, बिल्कुल ये चला हुआ है। जब तक ये चलेगा ना, यहाँ पे तो खालसा राज नहीं आ पाएगा। आप ये देखिए, जो नशे छुड़वाने की बात करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो ये लगा ले कोई थोड़ा बहुत नशा करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो नशा बेच रहा है, नशा प्रमोट कर रहा है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। तो यहां ऐसे कैसे खालसा राज आ जाएगा, ये बताओ आप। यहाँ पर किसी को ना बोलने नहीं देते हैं। अगर कोई बात करता है, किसी की कोई आवाज उठाता है, या तो उसको पैसे देके उसका मुंह बंद करवा देते हैं। बहुत सारे अपने पंजाब के ऐसे चैनल थे ना पिछले समय के अंदर, जो विदेशों के अंदर भाग चुके हैं पैसा लेके सरकार से। पहले वो सरकार के खिलाफ चलते थे, आजकल वो सरकार के खिलाफ नहीं चलते, अब वो विदेशों में बैठे मजे कर रहे हैं अपने। ये 5-6 पहले चैनल वाले हैं, पंजाब के ही हैं, जानता हूं हाँ, मैं उनको। आपको आपको पता है अच्छे से कि जी पहले वो कहते थे हमारा स्टाफ भी भूखा मर जाएगा, सरकार ने हमारे चैनल बंद कर दिए, लेकिन आजकल वो कहाँ पे चले गए आप सभी को पता है। किसी का हम नाम नहीं लेंगे, सभी को पता है कि वो चैनल्स के हालात क्या हैं, आप भी अच्छे से जानते वीर हैं। जी, कई चीजें लेकिन होती हैं। आप मेरी जी एक बेनती है, आप अपने हमारे सारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो गोल्ड मेडल जीते थे वो कहाँ-कहाँ से कौन सी गेम में जीते थे? आपने वीर जी, हमारे साथ बात साझा की थी। मैं बॉक्सिंग खेलता था, बॉक्सिंग के हैं वो मेरे, आर्मी के जी, अंदर थे वो, आर्मी में गेम करता था मैं। वो आर्मी की अच्छा, बात अलग है, अभी बात चली थी अपनी पंजाब की। जिस दिन पर्सनल बातें होंगी उस दिन सबके सामने बात करेंगे। पर्सनल बात एक अलग हो जाती है, अभी बात चल रही थी जैसे पंजाब की या संयुक्त पंजाब की। हमने भी एक दो पिछले 4 साल से मैं एक मुहिम में लगा हुआ था। किसान जी, आंदोलन के दौरान स्टेज से पहला जो भाषण दिया था मैंने, एक भाषण दिया था, वो आज भी है मेरे पास, वो क्लिप है मेरे पास। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि मैं बहुत मुश्किल से 1966 के बाद दोबारा संयुक्त पंजाब एक हुआ है, इसको टूटने मत देना। अगर ये संयुक्त पंजाब टूट गया तो फिर कभी हम अपनी मांगे नहीं मनवा पाएंगे। और जो 3 कृषि कानून भी अगर रद्द हुए थे ना, तो वो संयुक्त पंजाब के लोगों की ताकत थी, संयुक्त पंजाब के लोगों की ताकत थी, किसी और की नहीं थी। कि कहीं कोई सोच रहा हो बल्ले भाई हमारी ताकत थी, कोई नेता बोलता है कि हमारी ताकत थी, तो वो उनकी नहीं थी। जी। फौजी साहब आपने कौन से साल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था? वीर जी, मैं तो बहुत कम उम्र में तो मैं आर्मी में चला गया था, अंडर एज भर्ती हुआ था मैं। उसका फिर अच्छा, लंबा लेक्चर उसका चल जाएगा। लोग पता अच्छा। क्या होते हैं, आप कोई मुद्दा करोगे ना तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के, इसलिए लाइव में ये समस्या हो मैं जाती है लोगों की। गोल्ड मेडल की मैं बात करने वाला हूँ। अब मेरा वो पॉइंट सुनिए कि मैंने आपके गोल्ड मेडल की बात क्यों की। अब जी आप बात सुनिए, डॉक्टर जेएस आनंद, इनकी तस्वीर मैंने पिछले से पिछले वीडियो में सभी के साथ साझी की थी कि सिखों जी ने जी इतिहास रचा है।
वहां पर ये ऐसे डॉक्टर साहब है जिन्होंने इंग्लिश के अंदर 150 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। जी। पंजाब का साहित्य, अलग अलग भाषा का साहित्य इन्होंने लिखा है। लेकिन आज विदेशों के अंदर तो इनको गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, बहुत सारे देशों के यहाँ नहीं अंदर। मिलेगा। और यहाँ इन्होंने नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम सुनिए, डॉक्टर आनंद को बाहर के देशों के अंदर बहुत सारे अवार्ड के साथ सम्मानित किया जा चुका है। यूक्रेन के अंदर फ्रांज काफ्का अवार्ड मिल चुका है इनको। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से इनको अनदेखा किया गया, और जो साहित्य विभाग है उनकी तरफ से भी इनको अनदेखा किया गया। आज डॉक्टर साहब को कुछ दिनों के बाद इनको फिर से जर्मन के अंदर बुलाया जा रहा है। वहां पे हमारे पंजाब के जीरकपुर के रहने वाले डॉक्टर जीएस आनंद सिंह जी, डॉक्टर, इनका नाम है पूरा नाम बताता हूं मैं आपको, डॉक्टर जसवीर सिंह, जी। डॉक्टर जरनैल सिंह आनंद, ये जीरकपुर के रहने वाले, और इन्होंने 152 से ज्यादा टोटल किताबें लिखी है, जिसमें से पंजाबी हिंदी में कम है, और 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा अलग से ये किताबें लिख चुके हैं इंग्लिश के अंदर, और 15 से 20 ये पंजाबी और हिंदी के अंदर लिख चुके हैं, और पूरी दुनिया की हिस्ट्री के ऊपर लिख चुके हैं। और इनको अलग अलग देशों के अंदर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। और दूसरी बात है कि अब फिर से ये जर्मन जा रहे हैं, जर्मन इनको फिर से बुलाया गया। यूक्रेन युद्ध के बीच में भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब पंजाब सरकार इनका नोटिस नहीं ले रही है। हमारे भाई पूछ रहे थे गोल्ड मेडल, तो जिन्होंने अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते, हमारी पंजाब सरकार ने उनका नाम कहीं पर नहीं लिया, भारत सरकार ने नाम नहीं लिया, साहित्य विभाग ने उनका नाम किसी के साथ साझा नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि जब खालसा राज आएगा, तो खालसा राज के अंदर राजा और प्रजा दोनों के लिए एक ही कानून है। महाराजा रणजीत सिंह, अगर उनके राज के अंदर कहीं पर कोई छोटी चोरी भी किसी ने की होगी, तो उसको वही सजा मिली है। और अगर महाराजा रणजीत सिंह ने गलती की थी, तो उनको श्री अकाल तख्त साहिब जी के बुलाकर 100 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। ये खालसा राज है, खालसा राज की ये इक्वलिटी है उसके अंदर। सारे को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो नवे श्रोते साडे नाल जुड़ रहे हैं, फौजी साहब आप बताइए कि खालसा राज की शुरुआत अब कौन से देश से होने वाली है? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड तक पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए वीर जी, अमेरिका में देखिए आप, अमेरिका अभी सिख आर्मी बनाने जा रही है, अलग से सिख रेजिमेंट खड़ी करने जा रही है अमेरिका। वैसे हैं सिख है, बहुत सारे सिख है आर्मी के अंदर अमेरिका में, लेकिन अलग से सिख रेजिमेंट बनेगी। ऑस्ट्रेलिया में अलग से सिख रेजिमेंट की स्थापना हो चुकी है। न्यूजीलैंड में अलग से सिख रेजिमेंट बनने जा रही है। आपको स्कॉटलैंड का आपने भी वो वीडियो डाला था, सभी ने देखा होगा, वीडियो देखा होगा। स्कॉटलैंड की जो एमपी थी, वो जो साहिब को माथे पर लगा के शपथ ले रही थी, तो वो भी आपने देखा होगा। ये देखिए आपने गोल्ड मेडल की बात की, डॉक्टर साहब की, जरनैल सिंह आनंद जी की बात की आपने। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो कुंवर अमृतपाल था, उसने ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ा था। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था कि ब्रूस ली का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता, लेकिन एक पंजाब के मुंडे ने ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब दुनिया में उसके दुनिया में फॉलोवर हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में उसको एक एमएलए ने भी जाके घर पे जाके ये नहीं पूछा, भाई कुंवर अमृतपाल तूने बहुत अच्छा काम किया। सुनते जाओ अभी आप। अभी यहाँ चंडीगढ़ के पास एक लड़का है शर्मा, वीडियो लाइक कर दो सब लोग। शर्मा एक लड़का है, वो गोल्ड मेडल जीत के, ये देखो आप, कर्जा लेके वो बंदा खेलने गया था, कर्जा लेके खेलने गया, गोल्ड मेडल जीत के आया, और वो अपने एयरपोर्ट से और घर तक किराया लगा के आया, कोई उसको लेने नहीं गया, कोई लेने नहीं गया उसको। आप बोल रहे थे ना, तो ये मतलब कि ये लोग है ना, यहाँ पे क्या है, सिखों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, सच्चाई है ये, या नहीं मिलता वो मान सम्मान, ये आप है ना, मान सम्मान हमें कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। हरियाणा के अंदर जो घटना हुई है, 5 दिन लग गए वहां पे, एक भाई ने लगे ना हरियाणा में। हाँ बताइए, इनको बता दीजिए। ब्रूस ली का रिकॉर्ड था, जो अपनी फिंगर होती है ना, फिंगर के ऊपर पुशअप मारने का था। ब्रूस ली ने 1 मिनट के अंदर 63 पुशअप मारे थे। उसको पूरा बताओ। ये दोनों फिंगर्स के ऊपर ऐसे नीचे लगा के उसके ऊपर पुशअप मारते थे 1 मिनट के अंदर। सिंगल फिंगर के ऊपर 25 केजी वेट पीछे लेके, और 1 मिनट में 63 पुशअप मारे थे ब्रूस ली ने, और इस लड़के ने 1 मिनट में 72 पुशअप मारे हैं। कमाल कर दिया उसने, कमाल कर दिया। श्री अकाल तख्त साहिब बुलाकर उस लड़के को सम्मानित भी किया गया था। पिछले साल मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाला था। उस समय वो उसने इंडिया के अंदर ही रहते हुए अपना गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया था। ये नहीं पता होगा आपको, 1 बार नहीं 3 बार हो चुका है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, 3 बार।
मैं देख रहा हूँ पिछले साल से मैं उस लड़के को जानने लगा हूँ, तो काफी बार मैंने उसको मैसेज भी किया है, लेकिन वो आगे से भी रिप्लाई नहीं करता भाई, वो अपनी एक्सरसाइज के अंदर बिजी रहता है बिल्कुल। लड़का। लेकिन उसका कई बार नाम दर्ज हो चुका है, पिछले साल हुआ था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि क्यों हुआ था, लेकिन वो वीडियो तो डिलीट हो गया चैनल से। इस बार फिर से एक बनाएंगे, उसकी तैयारी कर रखी है। अब खालसा राज कैसा था, खालसा राज कब आया था, मंदिरों अभी गुरुद्वारों आप की खालसा हालत राज की कैसी बात थी, करते हैं, ये चीज के ऊपर। जी। खालसा राज की बात करते हैं। खालसा राज की सबसे बड़ी विशेषता जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, जिसको अंग्रेज चुरा के लेके गए थे। महाराजा रणजीत सिंह खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका एजुकेशन का सिस्टम था ना, उसको अंग्रेज चुरा के जी। लेके गए थे। अंग्रेज यहाँ पर नौकरी मांगने आते थे, तो खालसा राज में महाराजा रणजीत सिंह अपनी शर्तों पे नौकरी देते थे अंग्रेजों को। वो था हमारे खालसा राज का सिस्टम। एक भी जेल नहीं थी। अगर जो गलती एक एक विजय आम थे। आदमी ने की है और वही गलती महाराजा ने की है, तो बराबर सजा मिलती थी, किसी को अलग सजा नहीं मिलती थी। ये था खालसा राज, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का अधिकार था। यानी कि सिर्फ सिखों का अधिकार था ना। एक गलतफहमी है लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर, वो दूर करते हैं। गलतफहमी ये है कि भाई खालसा राज आएगा तो सिर्फ सिखों का राज होगा। ये गलतफहमी मेरे भाई दूर कर लो। महाराजा रणजीत सिंह के सिपह सालार कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति कौन थे, उनके खजांची कौन थे, जिस दिन आप पूरा जानोगे ना, तब आपको पता लगेगा खालसा राज की खासियत क्या है। खालसा राज की खासियत यह थी कि सभी को एक साथ लेके चलना, एक साथ लेके चलना, मिलजुल कर चलना। जाति, धर्म, इन चीजों से बिल्कुल अलग, वो है खालसा राज। और उस खालसा राज की हम पैरवी करते हैं, उस खालसा राज की हम बात करते हैं। और हाँ, जी। जी। आपको एक चीज और बता देते हैं। पिछले साल ही बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, बीबीसी जो न्यूज वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे जबरदस्त अगर कोई राज था तो खालसा राज था, वो महाराजा रणजीत सिंह का राज था। देखिए, वो अमेरिका तक के जो लोग थे ना, उस समय के सबसे शक्तिशाली लोग, जो 18वीं और 19वीं सदी के थे, वो भी महाराजा रणजीत सिंह के राज से डरते थे। और जब भी ब्रिटिशर आए थे ना भारत के अंदर, तो वो जी महाराजा रणजीत सिंह के साथ 3 बार दोस्ती की, फ्रेंडशिप की संधियाँ कर चुके थे कि महाराजा जी आप हमें कुछ मत करना, आप जैसा कहेंगे हम उसी प्रकार के साथ आपके साथ रह लेंगे, लेकिन आप हमारे बिल्कुल ऊपर कभी भी हमला मत करना। महाराजा बिल्कुल। रणजीत सिंह 9 साल की उम्र में लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। पहला युद्ध लड़ते हैं, जब पिता का साया उनके सर के ऊपर नहीं है, चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, तो ऐसे में वो ऐसी तलवार चलाते हैं। कद क्या था, 5 फुट 2 इंच का कद था उनका, इतना ही बताते हैं, 5 फुट 2 इंच 3 इंच, और एक आंख से उनको दिखाई नहीं देता, सर के ऊपर जी बाप का साया नहीं, और वो पंजाब क्या, दुनिया के ऊपर एक ऐसा राज स्थापित करके बता चुके कि उस राज के जी अंदर कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, किसी का जी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर, चर्च के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, एक मस्जिद एक के अंदर, रिकॉर्ड और हर है जगह सर, पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। एक रिकॉर्ड और है महाराजा रणजीत सिंह का, एक रिकॉर्ड और है जी। जो आज तक जी। ना पहले किसी ने तोड़ा, ना आगे कोई तोड़ सकता। हमेशा जी। क्या होता था, भारत के ऊपर अफगान हमला करते थे, अफगानी बिल्कुल। हमला करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान पे हमला करके वहां पे जीत हासिल करके दिखाई थी। ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, रहती दुनिया तक नहीं तोड़ सकता कोई। सिकंदर जैसे बंदे आए थे, देखो उधर से अलेक्जेंडर जैसे आए थे, इतने लोगों ने इस देश के ऊपर हमला किया था, हमेशा दर्रा खैबर से, और जी उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर पाया था, और वो दरवाजा पहली बार खालसा राज के अंदर बंद हुआ था। बिल्कुल वो खालसा राज था, और जिसके अंदर उनको हदबाजी नहीं करनी पड़ती थी कि हाँ यहाँ तक हमारी हद है, वहां तक आगे से आगे उनकी हद ना, जो सरकारें खालसा की थी, वो खुद ही तैयार होती जाती थी। आसपास के लोग देखते थे कि हम उस राज्य के अंदर परेशान हैं, जो जी दर्रा खैबर के आसपास के लोग थे, उससे भी आगे जो मुगल रहते थे, अफगान रहते थे, वो स्वयं अपने आप को खालसा राज का हिस्सा बताने लगे थे, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का राज ही एक खालसा राज का, एक इतना 40 साल का वो जो राज था। देखो, राज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से जी शुरुआत होती है खालसा जी राज की, लेकिन उसको जो सही पहचान थी ना, वो महाराजा रणजीत सिंह के काल में बिल्कुल आके मिलती है। बिल्कुल। अब देखो खालसा बाबा राज को बंदा अगर सिंह, गिनते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह के राज के समय को हम गिनते हैं, खालसा राज बिल्कुल स्थापित हुआ था जो अच्छे से हुआ था, क्योंकि जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को इतना समय नहीं मिला था, या जी वो इतना समय उन्होंने राज नहीं किया था। लेकिन जी उस समय जिस दुविधा से और जिस स्थान के अंदर, मतलब जो हालातों के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने युद्ध लड़े थे, और जिस समय पहली बार सिख राज की नींव रखी थी, वो बहुत काबिले तारीफ था, उनको नमन करते हैं हम। पर महाराजा रणजीत सिंह के राज के अंदर अंग्रेजों को भी, उनके पसीने छूट जाते थे अंग्रेजों के भी, वो उनकी कभी वो हिम्मत नहीं हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के राज में कि वो किसी भी स्टेट या एक किसी गलतफहमी और है शहर जी, के ऊपर हमला कर दे। यहाँ पे लोगों की एक गलतफहमी और दूर करनी बहुत जरूरी है। हाँ जी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पंजाब अलग कैसे, तो सुनिए ध्यान से।
अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 200 साल तक राज किया था, लेकिन पंजाब के ऊपर 100 साल हुआ था। अब आप सोच के बता देना, अलग था या इकट्ठा था। 365 रियासतों को मिला के भारत बनाया गया था। जब पंजाब को भारत में शामिल किया गया था, तो खुद नेहरू और गांधी ने कहा था, अगर कभी आपके हकों के ऊपर डाका डाला जाता है तो आप अपने हक ले सकते हो, उनके लिए लड़ सकते हो। ये खुद नेहरू और गांधी का लिखित में है, ये अलग से नहीं है, लिखित में है। तब इन लोगों ने बिल्कुल जा सकते थे, क्योंकि जो पाकिस्तान बनाया था ना, वो सिर्फ पंजाब और बंगाल को तोड़ के बनाया गया था, बाकी कोई हिस्सा नहीं टूटा गया। सबसे ज्यादा पंजाब को तोड़ के बनाया गया था। आप सबसे ज्यादा पंजाब को बांटा। पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो जी पंजाब को जी तोड़ा गया था। उसमें से कुछ जैसे अपना हरियाणा, ये तो संयुक्त पंजाब एक अलग से था ही। और लोग बोलते भाई संयुक्त पंजाब अलग कैसे था? तो ये बताओ मेरे भाई, प्रधानमंत्री एक राज्य में बनता है या एक देश में बनता है? यहाँ पे संयुक्त पंजाब में प्रधानमंत्री बनता था, प्रधानमंत्री बनता था। इस चीज को भूलो मत, हो सकता लोग भूल जाएंगे। लिखित में है सब चीजें, लिखित में। बगैर लिखित के हम कोई बात बोलते नहीं। लोगों को यहाँ पे तकलीफ ये हो जाती है कि पंजाब को हम ये नहीं कह रहे कि हम अलग करो, लेकिन हमारा संयुक्त पंजाब एक कर दो। आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, अभी बिल्कुल ताजा न्यूज। जिस जी संयुक्त पंजाब के अंदर से तोड़ के और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के अंदर मिलाया गया था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब आगे अलग राज्य बनने की मांग जोरों पे उठ चुकी है, और ये मांग जल्दी ही पूरी करवाई जाएगी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी से यूपी के अलग राज्य बनना चाहता है। वो क्यों अलग राज्य यूपी बनना में वो चाहता है? बना रहे हैं। जी जी, वो बनवाना चाहते हैं, यूपी के 3 हिस्से करना चाहते हैं वो, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, उत्तरांचल, इस प्रकार से वो 3 हिस्से करना चाहते हैं उसके अभी भी। वहां वो पे कहते रीजन हैं क्या कि ये दिया गया? बहुत बड़ा है, नहीं एरिया नहीं, वहां बहुत पे बड़ा है, कहते हैं हमसे वहां पे रीजन कंट्रोल नहीं दिया गया होता है। है। आपको नहीं पता पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अलग हो रहा है, वहां पे एक सबसे बड़ा रीजन क्या दिया गया है? वो बोल रहे हैं जब हम पश्चिम संयुक्त पंजाब का हिस्सा थे तो हम बहुत खुशहाल थे, लेकिन जब से हमारे को यूपी में मिलाया गया है, हमारे हकों पे डाका डाला गया है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है उनका, ये पॉइंट सबको नोट करना चाहिए। मेरे पास वीडियो है, वीडियो है मेरे अच्छा, पास, ऐसे नहीं, वीडियो है मेरे पास वहां के नेता का, और फौजी हर साहब, चीज है। इनको आप, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो खालसा राज की अब शुरुआत होने वाली है, उसके लिए दुनिया के अंदर किस प्रकार से खालसा उभर रहा है। न्यूजीलैंड में हरकत हुई, जी स्कॉटलैंड में हुई, जी। ऑस्ट्रेलिया में भी हुई, कनाडा सऊदी में भी अरब हुई, में, अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, चारों तरफ हो रही है ना। चारों तरफ 170 देशों में राष्ट्रीय ध्वज के साथ निशान साहिब लहराया जाता है। सबसे बड़ी बात आज सुन लेना, 170 देशों के अंदर निशान साहिब राष्ट्रीय ध्वज के साथ लहराया जाता है। और यहां पर अगर निशान साहिब लगा देते हैं तो आतंकवादी, बातंकवादी, जराइम पेशा, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। ये सभी नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग जिनका माइंड डाइवर्ट हो चुका है, जिनके दिमाग में ये जी बिठा जी रखा है, बस सिर पे पगड़ी है, दाढ़ी, केस बड़े हुए हैं, तो ये तो आतंकवादी और जराइम पेशा है। क्यों भाई? जब सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं, तब तो बहुत खुश। जिस बीमारी के अंदर सब कुछ घरों के अंदर कैद हो गया था, तब यही खालसा ऑक्सीजन सिलेंडरों का लंगर लगाते थे, तब तो नहीं कहा कि आतंकवादी लंगर लगा रहे हैं। नहीं जब होता। लंगरों में खाना खाने जाते हैं, तब नहीं बोलते कि आतंकवादियों का लंगर है। क्यों? इतना दोगलापन लिए लोग लाते कहां से हैं? एक तरफ जिन्होंने सिखों के पर अत्याचार किए, वो तो उनको तो रिहा कर दिया गया, उनको तो रिहा कर रहे हैं जेलों से। जो सिख नाजायज जेलों के अंदर बंद हैं, उनकी जब रिहाई की बात आती है, यहां से मोर्चा उठा लो, यहाँ पे मोर्चा नहीं लगाओगे, यहाँ पे उसकी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई बात? क्यों नहीं होगी? हक नहीं, सच की बात की जाएगी। आगे और यही बात बोलता हूं मैं, चाहे मेरे चैनल पर 4 व्यू आ जाएं, 4 व्यू भी आएंगे ना ऑफिशियल दीपक फौजी के ऊपर, एक्सेप्ट करता हूं मैं, मेरे को ज्यादा व्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन जो देखते हैं ना, उनको समझना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं खालसा राज की शुरुआत होगी, वो खालसा राज की शुरुआत जब होगी जब हमारे को जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा सजाया था ना, कि खालसा मेरा रूप है खास। वो रूप खास कैसे? सबका हाथ पकड़ के चलने वाला होता है खालसा, मुसीबत में खड़ा होने वाला होता है खालसा, सब जो मजलूम है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए डट के खड़ा होने वाला होता है खालसा। इसलिए खालसा सजाया गया था। ये नहीं, हाँ ठीक है, लंगर लगाना हमारी एक प्रथा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का लंगर है, वो तो रहती दुनिया तक चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ लंगर लगाना नहीं, अपने हकों के लिए लड़ना भी सीखो, दूसरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए बोलना भी सीखो, वो होता है असली खालसा। तो देखो, खालसा ना राज के पीछे नहीं लड़ता, राज योग के पीछे लड़ता है। योग राज वो होता है जो हमने आपको बताया कि खालसा राज, सरकारी खालसा का राज कैसा था। हमें वो राज लाना है, पहले सबसे पहले हमें राज के लिए लड़ाई करनी है कि हमारा राज कैसे आएगा। राज के लिए 96 करोड़ खालसे की हमें संख्या जो उसको तय करना पड़ेगा। अब खालसा पैदा नहीं होता, खालसा प्रगट ही होता है। देखो खालसा कैसे प्रगट होता ना है, आप खालसा ये आप पैदा देख होता सकते है, हैं। ना खालसा को पैदा किया जा सकता है, खालसा हमेशा प्रकट होता है। ये चीज फौजी याद साहब, रखना। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कोरिया के अंदर भी कोरियन लोग जो हैं वो अमृत शक के सिंह सज रहे हैं।
खालसा प्रकट कैसे होता है, इन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि खालसा इस प्रकार से दुनिया के अंदर प्रकट हो रहा है। खालसा देखो, पंजाब के अंदर हमारी वैल्यू इसलिए नहीं हो रही है हमारे देश के अंदर की, क्योंकि यहाँ पर हमारा इतिहास है। ये लोग सोचते हैं कि ये तो वही कौम है, वही 200-300 साल से यहीं पे रहते हैं, इनकी बात छोड़ो, हमारे हक की कोई आवाज लाइन है उठाता ना, नहीं है। ये एक लाइन हमें है। मूर्ख जी समझते जी। हैं, बहुत जल्दी से मूर्ख समझ के हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा करनाल वाली घटना हुई है, वहां जी पर 5 दिन लग गए वो पुलिस वाले के ऊपर, कल जाके 295 ए का जो पर्चा उसके ऊपर हुआ। लेकिन जिस बंदे ने हाथ काटा उसके ऊपर उसी समय पर्चा हो गया, लेकिन जिसका काटा कारण क्या था, उस बंदे के ऊपर उसने क्या गलती की थी, पुलिस वालों ने वहां पर 5-6 लोगों ने मिलकर उसको मारा था जो, तो उनके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। सीसीटीवी उनके खराब हो गए थे, उनके ऑडियो नोटिस भी नहीं ले रहा था कोई, और वहां पे जो कह रहा था कि मैंने सारा कुछ सामने देखा है, मैं चश्मदीद गवाह हूं, तो वो गवाह की भी बात नहीं मान रहे थे। जब प्रोटेस्ट हुआ, गेट बंद किया गया, तब कल जाके उसके ऊपर वो माने कि हम उस बंदे के ऊपर पर्चा दर्ज करेंगे। आप बताइए जी। फौजी साहब। देखिए, जो एक लाइन होती है ना, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये लाइन बिल्कुल सच है। जिस दिन आप, ये जरूरी नहीं है कि आप केस बढ़ाओ, पगड़ी धारण करो, तभी आप खालसा बनोगे। आप दिल से भी खालसा हो सकते हो। और जो एक बच्चा पैदा होता है ना, खालसा रूप में ही पैदा होता है। उसको अलग जी, जाति जी। में, अलग धर्म में हम लोग बांटते हैं। हुँ, ऊपर अकाल पुरख कभी नहीं बांटता। या भगवान लगा सही लो, बात। या परमात्मा लगा लो, या कुछ भी लगा लो, आप अल्लाह लगा लो, वो आपको ऊपर से जाति का या धर्म का ठप्पा मार के नहीं देता आपको। ये दिल से होता है। और खालसा हमेशा दिल से होता है। दिमाग से तो मेरे भाई राजनीति की जाती है या लोगों को लड़वाया जाता है। और दिल से होता है ना, वो होती खालसा की सेवा, वो होता असली खालसा जो दिल से चलता है। एक अकाल खालसा पुरख राज कोई भी स्थापित कर जी। सकता है। एक बात बताना चाहूँगा फौजी साहब कि खालसा राज कोई भी स्थापित कर सकता है, कोई भी बिल्कुल खालसा राज ला सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं पर भी कोई भी खालसा राज स्थापित कर सकता है। बस वो बिल्कुल। कुछ दिक्कत आ गई यूट्यूब के अंदर, तो लाइव हाँ, टूट गया यूट्यूब था, में दोबारा से जुड़ाइए। पीक हो अपने गया में तो था। नहीं आई थी, शायद आपके में आ गई थी। मेरी मेरी तरफ आई थी कोई प्रॉब्लम। जी जी। बहुत हमारे भाई बहुत सत्कार बख्श रहे हैं, 290 लोग फौजी साहब मुझे आपके कारण लाइव देख रहे हैं। आपके कारण हमारी इतनी नहीं बुक्कत नहीं, हो मेरा रही है। कोई कारण नहीं है गुरु जी। मुझे ये बात देखिए, मत बोलो कि मेरे मुझे कारण। मैंने कभी नहीं देखे इतने बंदे लाइव देखने आए हमारी बात को, कि हम कोई बात कर रहे हैं, चाहे कितना अच्छा पॉइंट करो, लेकिन आपके साथ जैसे ही आप जुड़ते हो ना, तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सब्सक्राइबर, व्यूवर्स देखने आते हैं। आप हर हफ्ते हमारे साथ आया करो, चाहे 5 मिनट बात करो, पर ज़रूर किया करो आप। आप जरूर, बहुत अच्छे ये निकालते संदेश रहेंगे लोगों बिल्कुल। तक पहुँचाते हैं। आप जी। बिल्कुल धड़ल्ले से अपनी बात रखते हैं चंद शब्दों के अंदर, और जो गलत गोदी मीडिया जो है और मूत पीने वाला मीडिया, उसके खिलाफ आप जैसे लड़ाई लड़ते हैं ना, वो बहुत काबिले तारीफ मैंने है, बहुत अच्छा बताऊं, काम जैसे करते हैं मैंने आप। पिछले साल चैनल शुरू किया था ना, ऑफिशियल दीपक जी। फौजी के नाम से यूट्यूब पे चैनल शुरू किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने साथी मेरे साथ अचानक से 87,000 से ज्यादा साथी जुड़ जाएंगे। सोचा भी नहीं था। लेकिन एक अच्छा जी। मन में, मतलब एक दिमाग होता है ना अपना, रखनी है, हक जी, सच जी। की बात रखनी है। झूठ हक बोलना, सच। झूठ, अगर आपको झूठ देखना है तो टीवी का बटन ऑन करो और न्यूज चैनल पे लगा दो। हाँ, अगर आपको जिंदगी में शांत रहना, रिलैक्स रहना है, न्यूज चैनल को छोड़कर कार्टून नेटवर्क देख लेना, आपकी जिंदगी बड़ी शांत में बीतेगी। सुबह और शाम अगर आप खाना खाना नहीं भूलते ना, तो अकाल पुरख का नाम लेना भी मत भूलो। अगर आप नहीं जा सकते दरबार साहिब में जाने का, आपके पास समय नहीं है, या गुरुद्वारा साहिब में जाने का समय नहीं है, आप शांत मन से बैठ के भी आप वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप भी करोगे ना, तो भी आप, मतलब अकाल पुरख के चरणों में आपकी अरदास जाती है। इस चीज का मैं बता रहा हूं, याद रखना। अगर हम खाना खाना नहीं भूलते, तो वाहेगुरु जी को एक बार है ना, सुबह और शाम याद करना ही मत भूलो। हे वाहेगुरु, बस ऐसे ही जिंदगी चलती रहे, किसी का बुरा ना हो हमारे से, ये सोच के हम अपने वीडियो बनाते हैं। अगर किसी अगर भाई को किसी बुरा को लगता है तो बिल्कुल मैसेज कर सकता है। मैंने अपने यूट्यूब पर चैनल पर भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। वीर जी आपने भी जी, दे जी, रखा है व्हाट्सएप नंबर अपना। आप कांटेक्ट बिल्कुल। कर सकते हो, फिर कोई बात बुरी लगती है तो। अगर आपको कोई शिकायत होती है, कोई आपने कंप्लेंट जी करनी है, कोई बात बतानी है, साझी करनी है, तो उसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हो। देखो, मेरी तो ईमेल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। फौजी साहब का जो नंबर है, ये अपने हर वीडियो के अंदर इन्होंने पक्का बैनर बना के लगाया हुआ है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप जरूर कीजिए हमें, लेकिन उस नंबर के ऊपर कॉल मत कीजिए, क्योंकि उन नंबरों के ऊपर कॉल नहीं होगी। ऐसा ही जी। एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर साझा कर दूंगा, जैसे ये लाइव जो है पब्लिक हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा मेरा भी। वहां पे फौजी साहब बता रहे थे कि बंदे
बाहर से बैठे हैं, वो चाहते हैं नंबर, तो उनके लिए, सभी के लिए नंबर इनके पास तो मेरा है ही, ये तो उन सभी को दे ही देंगे। और जी। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि फौजी साहब अपने संगत को कुछ सुझाव देना चाहते हैं राहुल गांधी के संबंधी, और जो दिल्ली के अंदर हुआ देखिए था उसके संबंधी, एक कानपुर वाली घटना उसके संबंधी, जी, सभी का एक टॉपिक बना के इनको बता दीजिए 2 मिनट के अंदर। सीधी-सी बात है, जैसे जो कानपुर में घटना हुई थी, अगर वो घटना वायरल नहीं होती, तो मुश्किल था इंसाफ मिलता सिखों को, क्योंकि इसमें कहने में मेरे कोई गुरेज नहीं है। अगर आपके सिर जी, पे जी। पकड़िए केस बढ़े हुए हैं, तो आपको इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये भूल जाना कि आपको इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। नंबर 2 बात, जी, हम बात करते हैं संयुक्त पंजाब की। ताली कभी एक हाथ जी, से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ कोशिश आप करोगे, संयुक्त पंजाब बन के रहेगा। रही बात खालसा राज की, ये अलग-अलग पार्टियों के झंडे उठाने छोड़ दो, जिस दिन सिर्फ एक निशान साहिब के झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओगे ना, ये समझ जाना कि हमारे यहाँ पे खालसा राज की शुरुआत हो चुकी है। निशान साहिब के झंडे के नीचे आ जाओ, ये सभी से एक रिक्वेस्ट है। ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे, जो एक ट्रोल करने वाले होते हैं या गोदी मीडिया है ना, इनको एक टारगेट दिया गया है, आप कुछ कितना ही अच्छा काम करो, आपको बदनाम करना ही करना है। करने दो, ये अपना ये अगर अपना काम नहीं भूलते, तो हम अपना काम कैसे भूल सकते हैं? जो अकाल पुरख ने हमारे को आदेश दे रखा है, हम उसको कैसे भूल जाएं? हमें मिलजुल कर बिल्कुल। रहना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, तब हमारे खालसा राज की स्थापना होगी। और उस स्थापना के लिए सभी साथी अगर मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो खालसा राज पक्का आएगा। वो तो फिर भी आएगा, लेकिन खालसा राज यहां भी आएगा। सभी मिलजुल कर रहो, पार्टियों के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब मत करो। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी नेता को पसंद करता है, वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो पसंद करो, उससे हमारे को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन पार्टी के चक्कर में, नेता के चक्कर में आपसी भाईचारा कभी खराब मत करना। ये सबसे एक घटिया सोच है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, नेता आपके दर पे आएंगे, लेकिन 4.5 साल तक वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ये भी आप सबको पता है। तो नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब मत करो। और खालसा राज तो आ चुका है, 96 करोड़ी सिंह भी सज चुके हैं। सिर्फ अपने सज आंखें रहे वो हैं। आंखें खोलो जिन आंखों से दिखाई देगा। आप अपनी आंखें खोलिए और हर चीज को केवल मीडिया की नजर से, जो गोदी मीडिया टीवी के ऊपर दिखाता है, उसको छोड़कर उसके अलावा आप हमसे पूछ सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इसकी सच्चाई दिखाते हैं कि हर एक सिख जो है वो आतंकवादी नहीं है, हर एक खालिस्तानी सिख जो है वो भी आतंकवादी नहीं है। इन चीजों को ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसकी पड़ताल कीजिए कि सिख ने कौन सा उसने गलत काम किया है। केवल जी, आप सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट देखते हैं कि सिख खालिस्तानी है, खालिस्तानी आतंकवादी है, उस चीज को आप थोड़ा सा जांच हर कीजिए, हर एक एक चीज कौम की में जांच पड़ताल करके उसको पढ़िए, समझिए और उसका इतिहास जानिए। खालिस्तान शब्द की परिभाषा क्या है वो जानिए। खालिस्तान शब्द है तो उसको आप सीधे एकदम से डर जाते हैं, यार खालिस्तानी बोल दिया, पुलिस पकड़ लेगी, सरकार पकड़ लेगी, खालिस्तान बोलने के ऊपर हर सजा एक हो धर्म गई। में हर एक ये धर्म चीज में वीर का जी, शब्द। जी, हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर एक कौम में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। आप बुरों को क्यों पकड़ते हो? आप अच्छे को पकड़ो ना। हम्म, अच्छे को पकड़ो, अच्छाई फैलाओगे तो अच्छाई फैलेगी। बाबा गुरु नानक बिल्कुल। देव जी महाराज का ना, चौथी क्लास जी, में जी। एक पाठ पढ़ा था हमने। अभी तो वो नहीं पढ़ाया जाता, पहले पढ़ाया जाता था। कि वो किसी मैं गांव में एक गए। चीज और बताना चाहता हूँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ। हैदराबाद के एक अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहां पर सिखों के इतिहास के बारे में बहुत गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं, और वहां के इतिहास के अंदर एक ऐसी किताब छापी गई है हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह को देखिए जी, पटियाला से हैं वो भी, तो मैं उनकी इंटरव्यू सुनता हूँ जब, तो वो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला था, कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वहां की यूनिवर्सिटी में ये तक बोल दिया गया, किताब के अंदर छाप के दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी परेशान हो चुके थे और उसके बाद जाके उन्होंने बहादुर शाह के पास कुछ मोरों के ऊपर नौकरी की थी। इतना गंदा, इस गलत तरीके से वो इतिहास को छापते। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एक किताब के अंदर भाई मनी सिंह जी को, जिन्होंने बंद बंद कटाए, उनको इन्होंने गुरु बना के लिखा हुआ है। गुरु, गुरु भाई मनी सिंह जी। ऐसी और काफी सारी जो हमारे इतिहास है उसको बदलने की कोशिश ये लगातार बहुत करते लंबा रहते हो हैं। जाएगा। इनकी समय समय पर बात करते रहेंगे, ज्यादा लंबा करना भी जी, ठीक जी। नहीं होता। ठीक है ना, बिल्कुल, ज्यादा लंबे बिल्कुल। में हम लोग इस परेशान हो लाइव जाएंगे। को यहीं पे समाप्त करते हैं फौजी साहब। जी। अब नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जी आए, जुड़े, धन्यवाद। अपना कीमती समा दिता। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद वीर जी।